हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और आज मेरे दिन की स्टार्टिंग हुई थी कोकोनट वाटर के साथ। तो जब कोकोनट वाटर के साथ मेरे दिन की स्टार्टिंग होती है तो फुल डे जो मेरा दिन होता है ना, बहुत ही रिफ़्रेशिंग और एनर्जेटिक सा रहता है मॉर्निंग के टाइम भी। आज सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज है छोटी होली। आज का ब्लॉग है ये। तो आज पता नहीं नारियल पानी वाले भैया वैसे गली में आते हैं तो थोड़ा 10-11 बजे के करीब आते हैं, या फिर वो आते हैं शाम के टाइम, मतलब 3-4 बजे के टाइम। 2 टाइम आते हैं, मतलब 2 टाइम में से एक टाइम आते हैं। तो आज पता नहीं कैसे वो बहुत जल्दी मॉर्निंग में आ गए थे। तो जैसे वो ई रिक्शा पे आते हैं ना, तो उन्होंने बहुत तेज़ सा वो कुछ वो होता है ना बोलने वाला कि नारियल पानी वाले, तो वो लगा रखा है। तो मैं गई मॉर्निंग में, तो फिर मैंने 5-6 ले लिए थे। 5 तो ये पड़े हुए और एक मैं पी रही थी। और उसमें ना मतलब बहुत ही मीठा था पानी, और उसके अंदर जो मलाई निकलती है ना, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। वो जो हार्ड मलाई होती है वो वाला नहीं, जो बहुत पतली पतली लेयर होती है ना मलाई की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसका पानी भी जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है पीने में। तो नारियल बहुत ही मीठा था। और उसके बाद फिर जब मैं सो करके उठी थी ना, मतलब फ्रेशन अप वगैरह हुई थी, उसके बाद मैंने कोकोनट वाटर पिया था। तो मैंने साथ ही ना वॉशिंग मशीन ऑन कर दी थी, ताकि मतलब आज ना छोटी होली है, तो मेरे को था कि यार कपड़ों में कोई पानी वानी या कुछ कलर वलर ना डाल दे। वैसे तो आज नहीं खेलते होली, बट फिर भी कई बार बच्चे होते हैं ना तो कर देते हैं। तो इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में जल्दी जल्दी कपड़े वॉश करने के लिए लगा दिए थे। मैंने कहा वैसे भी ड्रायर हुए होते हैं, तो थोड़ी देर की आधा पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे जितनी की धूप लग पाएगी, मतलब लगवा लूँगी और फिर मैं जल्दी से उतार लूँगी। तो इसलिए आज मैंने ना बहुत सुबह सुबह जल्दी से मतलब कपड़े वॉश कर दिए थे। वैसे तो विंटर्स में भी मैं कर रही थी जल्दी से वॉश, लेकिन उस टाइम तो रीज़न ये था कि यार धूप लगती नहीं है, 1 ही घंटे की धूप आती है, इसलिए जल्दी करती थी। बट अभी तो शाम तक धूप रहती है, पर आज मैंने इसलिए जल्दी लगा दिए थे। मैंने कहा धुल के सूख जाएंगे जल्दी, मे भी कुछ कोई बंदा होली वोली खेल ले तो फिर कपड़ों में कलर आ जाएगा। तो सुबह सुबह तो कोई नहीं खेलता। छोटी होली मेनली खेली जाती है अपने काम वाम से फ्री होकर के, ऑफिस वगैरह निपटा करके। तो जब आते हैं ना तो तब खेल लेते हैं। और बच्चे कई बार मतलब डाल देते हैं पानी, और शैतान बच्चे होते हैं ना, वो भी थोड़ा सा लेट ही उठते हैं। सुबह सुबह मैंने कपड़े वॉश करते तो मजाक कर रही थी। और सारे हैंगर्स में ना कपड़े मैंने अंदर ही लगा लिए थे, क्योंकि ट्राईपॉड मेरे को यहाँ रखना पड़ता है ना, तो कई बार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है, या फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, सामने से सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ आती है फ़ोन के ऊपर, तो फिर क्लिप जो होती है वो अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती। तो इसलिए ना मैंने सारे कपड़े जो भी हैंगर्स में मतलब जो अपर्स थे, जैसे टी शर्ट्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह, तो वो मैंने हैंगर्स में लगा ली थी। बाकी जो बॉटम वेयर्स होते हैं वो फिर हैंगर में जाती हैं, वो तो फोल्ड ही करके रखने होते हैं। तो वो फिर मैं एज इट इज़ डाल देती हूँ। जैसे इसकी पैंट्स वगैरह हैं, मेरी पैंट्स लोवर्स वगैरह होते हैं, तो वो फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ मैं। जैसे बनियान वगैरह हैं, जो टी शर्ट्स हैं, ये एज इट इज़ अलमीरा में चली जाती हैं। बाकी जो कपड़े होते हैं वो फ़ोल्ड करने वाले होते हैं। तो वो फ़ोल्डिंग वोल्डिंग का जो टाइम होता है ना, वो बच जाता है। तो मेरे को लगता है यार हैंगर ईज़ी है। टी शर्ट्स एटलीस्ट फ़ोल्ड नहीं करनी पड़ती। शर्ट्स, टी शर्ट्स या जैकेट्स जो भी होता है पहनने के लिए अपर में, वो फिर उसका टाइम सेव हो जाता है। एज़ इट इज़ उतारा और सीधा अलमीरा में डाल दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ब्रंच की तैयारी करने लगी थी। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली थी, ब्रंच में बनाने वाली थी। 11 मतलब 11 तो बज ही जाती है हमें, 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। ब्रंच ब्रंच ही हो जाता है हमारा एक साथ ही। मॉर्निंग में मैं कितनी भी जल्दी उठ जाऊँ तो मैं थोड़ा सा ना फ्रूट्स वगैरह खाना मॉर्निंग में पसंद करती हूँ। और मनीष वैसे ही अपने काम की वजह से रुके रहते हैं, बैठ ही लेते हैं। उसके बाद वो इधर उधर घूमते रहते हैं। जब से उनका वर्क फ्रॉम होम चला है ना, तो तब से उनका भी यही टाइम है, वो इस टाइम से पहले खाते ही नहीं है। तो फिर मेरा तो फ्रूट्स हो जाता है मॉर्निंग में। और मेरे को सुबह सुबह उठते ही ना एकदम खाना खाना पसंद नहीं आता। थोड़ा सा पहले मैं अपने दिन की स्टार्टिंग, पहले तो नारियल पानी पी लिया था, उसके बाद कुछ भी फ्रूट हो, मेरे को फ्रूट से ही अपना डे स्टार्ट करना अच्छा लगता है। बाकी हर किसी का अपना टेस्ट होता है, या फिर हर किसी का अपना कंफर्ट जोन होता है कि किसको कैसे अपना दिन स्टार्ट करना अच्छा लगता है। तो आज मैंने इतनी लंबी कहानी सुना दी। आज मैं बनाने वाली थी आलू के पराठे। मतलब आलू के पराठे नहीं थे, रात को ना मैंने कल वो बनाई थी, थोड़ा सा कैप्सिकम बनाई थी, उसमें आलू वगैरह डाल करके बनाए थे। तो वो सब्ज़ी ना थोड़ी बची हुई थी, कैप्सिकम तो उसमें नहीं थी, बहुत ही 1-2 पीसेस थे बस। उसमें आलू वगैरह बचे हुए थे। जो आलू बचे हुए थे ना, वो मैंने ना आटे में लगा दिए थे। और सबको इतने ज़्यादा पसंद आए थे वो पराठे कि उसमें ना मैंने अनियंस डाल दिए थे और थोड़ी सी मिर्ची वगैरह डाल दी थी। बेटू के लिए पहले मैंने अलग निकाल दिए थे, उसके बाद फिर मैंने उसमें थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर दी। वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे बने थे। मनीष ने बोला ऐसे ही बनाया करो, ये ज़्यादा अच्छे हैं नॉर्मल आलू के पराठों से भी। और उसके बाद मैं यहाँ पे सोफ़ा वगैरह क्लीन कर रही थी, तो बेटू का एक नोट मिला था मुझे
मैं ना उसको सुबह से उठा रही थी और ना वो मेरी बात नहीं मान रही थी, ब्रश नहीं करके आ रही थी कि ब्रश कर लो, मैं एक बार में फ्री हो जाऊँगी ब्रेकफास्ट से। तो मान नहीं रही थी, तो मैं गुस्सा हो गई थी। तो उसने मेरे लिए एक नोट लिखा था, आई एम सॉरी मम्मा प्लीज़। वो उसकी ना ये हैबिट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि उससे जब भी कोई गलती होती है वो हमेशा अपनी गलती को रियलाइज़ करती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। मतलब सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ कर रहे हो। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरे लिए अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करती है। उसे गुस्सा भी आता है ना, तो वो भी लिखती है मेरे लिए, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं लिखती। और ये देखो, फिर ये खा नहीं रही थी ना, तो फिर इसके लिए मैंने नहीं बनाया था। इसके लिए मैं यहाँ पे बाद में बनाने के लिए आई थी, और हमारा जो ब्रंच था वो हो चुका था। और ये साथ में जो टी का बर्तन है, ये इसमें टी मैंने बनाई थी, और मतलब बेटू के लिए अब मैं आई थी पराठा बनाने के लिए। तो ये बेटू के लिए बना रही थी, क्योंकि अब मैं मान गई थी। मैंने बोला ठीक है, अगर आपको नहीं खाना तो आज मैं नहीं बनाती। होता है ना, बार बार किचन में अगर मतलब किचन समेटी एक बार में सिमटती नहीं है ना, तो पूरा ऐसे लगता है यार काम फैला फैला है। एक बार मेरे को किचन से फ्री कर दो, उसके बाद तो मैं काम स्टार्ट करूँगी। फिर मैं अपना झाड़ू उठाऊँगी या पोछा उठाऊँगी, फिर बोलोगे मम्मा खाना, या फिर मतलब मनीष भी बोलेंगे बीच में। तो फिर ना मतलब थोड़ी डिस्टर्बेंस ही होती है। मेरे को लगता है कि यार एक बार से मेरे को किचन में मैं गई हूँ, मेरे को फ्री कर दो। फिर बेटू ने ब्रेकफास्ट वगैरह करा था, और उसके बाद फिर ये देखो अपना ब्रेकफास्ट करते ही फ़ोन में लग गए थे। होली हो दिवाली हो, उनको कोई फुर्सत नहीं है, अपने काम में ही लगे रहते हैं, वो खोए हुए थे। और यहाँ पे मैं बहुत फोर्सफुली उनको मेडिसिन खिला रही थी, मेडिसिन नहीं खा रहे थे एक्चुअली। खांसी से अभी तो मैं ठीक हुई थी, फिर अभी इनको चल रही है। ऐसा ही स्टार्टिंग से हमारे साथ हो रहा था कि पहले उनको थी, फिर मुझे हुई, या पता नहीं पहले मुझे हुई फिर उनको हुई। मैंने अपनी मेडिसिन खा के ठीक कर ली थी, लेकिन इनको मेडिसिन खिलाना मतलब महाभारत, लड़ाई हो जाती है। नहीं खाते, पीछे पीछे भाग के खिलानी पड़ी। मैंने कहा मैं मम्मी को कॉल करूँगी, पापा को कॉल करूँगी, अपनी मदर इन लॉ की बात कर रही हूँ। तो जब आपको डांट पड़ेगी, मतलब फिर डांट भी पड़वा दो तो इनडायरेक्टली मुझे ही डांट पड़नी होती है। मतलब वो मम्मी उनको सुनाएंगी तो वो मेरे को सुनाएंगे। बहुत पीछे पड़ के खिलानी पड़ती है यार, दवाई उनके फ़ायदे के लिए खिला रही थी, तो लड़ाई हो जाती है उसमें भी। तो पीछे भाग करके मैं फाइनली खिला करके आई। होता है ऐसा ना कि हम कोल्ड कफ़ की जब मेडिसिन खाते हैं तो हमें ना बहुत ज़्यादा नींद फील होने लगती है, और उनका काम जो है वो सारा दिन एक्टिव रहने का है, तो वो उनसे हो नहीं पा रहा। दवाई खाती हैं, उनको नींद आ जाती है, और फिर पूरा दिन वो ऐसे ढीला ढीला फील करते हैं कि सो जाऊँ सो जाऊँ। मतलब नींद सी फीलिंग रहती है उनको, नींद सी फीलिंग नहीं, मतलब नींद सी आती रहती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेडशीट झाड़ रही थी, इतने में बेल बजी थी और फ्लिपकार्ट से मेरा ऑर्डर आया था। मैंने ना ये ज़िप लॉक वाले पाउचेज़ होते हैं ना, वो ऑर्डर करे थे। 10 पाउचेज़ थे, आई थिंक 250 रुपीज़ के, या मुझे 200 से 250 रुपीज़ के थे। आई थिंक 250 रुपीज़ के थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कितने के थे। और ये 10 का सेट था, 10 पाउचेज़ थे, और मतलब इस टाइप के प्लास्टिक बैग थे। इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो, या मेनली मैंने सोचा था इतने सारे मुझे फ्रिज में तो रखने की नीड है नहीं, और मैंने वैसे भी कंटेनर जो थे वो 6 तो मंगवा लिए हैं, बट मेरे को अभी समझ नहीं आता मैं उसका यूज़ क्या करूँ। मतलब ऐसे ही कई बार होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी मंगवा लेते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता उसका क्या यूज़ करूँगी। तो मैंने भी वही स्टोरेज सेट मंगवा लिए थे। मेरा ये है ना कि मैं बहुत सारी सब्जियां एक साथ लाती नहीं हूँ, साथ के साथ डेली डेली सुबह अलग ले ली सब्ज़ी, शाम की जब लेनी होती है तो उसी टाइम ले करके मैं बना देती हूँ। तो फिर स्टोरेज की ऐसी कोई नीड स्पेशल पड़ती नहीं है मेरे को, बट फिर भी मैंने ऐसे शौक शौक में मंगवा ली। और ये ज़िप लॉक वाले पाउचेज़ भी मैंने मंगवा लिए। देखो ये नौटंकी कर रही है। तो फिर मतलब इसकी प्लास्टिक ना मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद आई नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा थिन प्लास्टिक थी। मतलब नॉर्मली जो वो एक क्या बोलते हैं, ऐसी नॉर्मली आते हैं ना जो मार्केट में पाउचेज़ भी, जैसे कुछ लोकल सामान ही उसमें पैक होता है, उस टाइप की इसकी पैकेजिंग एकदम, मतलब बहुत ही थिन प्लास्टिक थी यार। मतलब मटेरियल जो था ना, मतलब ओके ओके सा था अकॉर्डिंग टू प्राइस, बट ठीक ठीक था, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। और उसके बाद फिर वापस मैं अपने काम पे आ गई थी उसको पैक वैक करके। और बेटू भी मेरे को बोल रही थी इसमें एक पाउच मुझे दे दो, मैं उसके अंदर अपनी एसेसरीज़ रखूँगी। उसके अंदर ये क्या रखेगी, अपने स्पेक्स रख देगी, अपनी बहुत छोटी छोटी चीज़ें रख देगी, और उसको ऐसी जगह डाल देगी जो फिर ये जब उसका साइज़ ख़त्म हो जाएगा ना, या साइज़ इसको आएगा ही नहीं, तब जा कर के वो पाउच मिलेगा मुझे। तो बच्चों का ना ये होता है कि उनको ना मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बैग्स बनाकर, स्पेशली गर्ल्स के साथ होता है मुझे लगता है, तो वो ऐसे बैग्स पाउचेस बना करके रखती है, और वो फिर कहाँ रख देती है उसको कुछ भी नहीं याद रहता का। समटाइम्स ऐसा होता है, ऑलवेज़ नहीं। और उसके बाद फिर वहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ दी थी, और आज मेरे को क्लीन करनी थी। मतलब काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इसकी ना जगह चेंज करती हूँ, और बस सोचे ही जा रही थी।
और फाइनली फिर आज का मुहूर्त निकला था, तो मैंने कहा चलो आज करते हैं। आज कोकोनट वाटर से काफ़ी दिन के बाद जो है डे की स्टार्टिंग हुई है, तो फुल डे बड़ा स्पीडली काम करने वाली हूँ आज मैं। ऐसा सोच के मैंने स्टार्ट करा था, तो मैंने कहा आज चलो मैं कर ही देती हूँ बालकनी क्लीन। मतलब सॉरी, ये वाला जो मतलब ये पॉट्स है ना, इनका बुरा हाल ही हो रखा है। विंटर्स में बिल्कुल धूप भी नहीं आती है, और प्लांट्स को विंटर्स में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मतलब धूप वगैरह की नीड होती है। तो ये ग्लोई वाला है, जो ये सूखा हुआ एकदम लग रहा है ना, ये ग्लोई है। ये काफ़ी टाइम मतलब ग्रो करती है और अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर इसकी स्टिक्स हम हटाएं ना तो ये अपने आप रीग्रो हो जाती है। अभी इसकी हालत ख़राब है, बट ये एज़ इट इज़ अगर सॉइल में इसे निकालूंगी नहीं ना, तो ये फिर से रीग्रो हो जाएगी। और मनी प्लांट है, और मेरा फेवरेट प्लांट है एलोवेरा। चारों तरफ मेरे को एलोवेरा एलोवेरा लगाना, मतलब मेरे को एलोवेरा प्लांट ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पीछे भी लगा हुआ है। अभी ना इसका एक जो बड़ा वाला, ये देखो, ये निकल के बाहर गिरा हुआ था। इस मतलब इसकी जो सॉइल थी ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखी थी, क्योंकि विंटर्स की वजह से पीछे जाना भी नहीं हो पाता था। और मतलब विंटर्स में ना ये प्लांट्स ना पीछे वाले सारे ख़राब ही हो जाते हैं। तो आज मैंने कहा इनकी जगह थोड़ी सी चेंज करती हूँ, क्योंकि पीछे का ना डोर पूरा खुलता भी नहीं था। तो मैंने पीछे से ये हटा करके स्टूल यहाँ की साइड रख दिया, और थोड़ा सा मतलब उठा करके मैंने प्लांट्स इसलिए रखे हैं ताकि थोड़ा सा ब्रीथेबल रहे, मतलब अच्छे से उनको ऊपर नीचे से हवा लगती रहे, क्योंकि वैसे भी पीछे की साइड जल्दी से ग्रो करते नहीं हैं प्लांट। और ये देखो कितने सारे यहाँ पे पत्ते वगैरह झड़ के गिरे हुए हैं, ये ऊपर से ही गिरे हुए हैं। ये जो सूखे हुए ड्राई लीव्स होती हैं ना, ये प्लांट्स में फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। ये मतलब दोबारा से, मतलब इसको अगर हम सॉइल में ऐसे थोड़ा, जो बिल्कुल कुरकुरे से टाइप के नहीं हो जाते पत्ते, जो मतलब हाथ लगाते ही ऐसे पापड़ बन जाते हैं, पापड़ टाइप के, अगर इनको हम प्लांट्स में डाल दें ना, तो ये फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। इनसे ना प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा पार्क्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे इतने सारे कोई फर्टिलाइज़र तो डालने जाता नहीं है। जो लीव्स होती हैं, ड्राई लीव्स, वही गिरती रहती हैं, और उसी में ही वो दोबारा से फर्टिलाइज़र का काम करती रहती हैं। तो ये सूखी वाली लीव्स होती हैं ना, उनको ऐसे मैं हाथ से दबा करके वापस उसी में डाल देती हूँ, तो सही रहता है। मतलब थोड़ी प्लांट्स को ना हेल्दी रहते हैं इससे। बाकी अगर इनको मैं अच्छी जगह पे शिफ्ट कर दूँ, जहाँ पे मतलब जो इनके लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली जगह हो, जहाँ पे जो प्लांट्स के लिए सूटेबल जगह हो, अगर मैं इनको वहाँ रखूँ ना, तो इनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। बट मेरे गेट के आगे बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल स्टेयर्स पड़ती हैं, और वहाँ पे भी अच्छे से ग्रो हो नहीं पाता, क्योंकि ऊपर नीचे से एकदम कवर्ड है, सामने से भी कवर्ड है, और पीछे भी मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है प्लांट्स के साथ। विंटर्स में ज़्यादा हो जाती है। अभी समर्स आएंगी ना, तो थोड़ा सा मतलब ग्रो तो नहीं करते यहाँ पीछे बहुत ज़्यादा, बट हाँ चल जाते हैं, ऐसे मुरझाते नहीं हैं। अभी मनी प्लांट भी ना मतलब इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो तो काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी हैं, लेकिन थोड़ी सी ना पत्ते इसके भी ऐसे मुरझाए हुए लग रहे हैं। थोड़ा इनको आज मैं सेट वेट करने वाली थी। इसके अंदर जो ड्राई लीव्स थी वो मैंने मसल करके डाल दिए थी, और सारी अच्छे से जो भी मतलब मिट्टी भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रही थी इसके नीचे, क्योंकि प्लांट्स वगैरह को पानी देती हूँ, तो वो नीचे से थोड़ी, कई बार एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकलता है ना, उसके साथ थोड़ी मिट्टी वगैरह भी निकल जाती है। और ये देखो मेरा शैतान बच्चा यहाँ पे आया हुआ है। ये ट्राईपॉड के पास आती है ना, मेरे को बड़ा डर लगता है कि कहीं इसके सर पे ना गिर जाए फ़ोन, या फिर पूरा ट्राईपॉड ही इसके ऊपर ना गिर जाए। तो इसलिए ना मैं उधर की साइड देखती रहती हूँ बार बार, और इसको बोलती हूँ प्लीज़ आप बाहर चले जाओ तो चली गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सेट वेट कर दिया था, अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा ली थी। झाड़ू जैसे ही लगा करके मैं उठने लगी ना, तो मैंने जो लीव्स, ड्राई लीव्स इकट्ठी करी थी ना उस छोटी सी बास्केट में, तो वो दोबारा से सारी नीचे गिर गई थी, और मेरे को दोबारा से सारे मेहनत दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ी, मतलब उठा करके। तो वो सारे सारे पत्ते फिर मैंने डाल ही दिए थे प्लांट में, मतलब पॉट्स में दोबारा, कि अब मैं आते जाते ही फिर दोबारा नीचे गिरेंगे, और फिर बालकनी जो है वो पूरी फैल जाएगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे एलोवेरा जो निकला हुआ था पूरे की पूरी रूट से ही बाहर आ गया था, सॉइल से ही बाहर आ गया था, तो उसको मैं लगा रही थी। जो उसकी सॉइल थी ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखी थी, काफ़ी टाइम से पानी वगैरह भी मैं नहीं दे दिया था। मैं विंटर्स में बिल्कुल उसकी केयर, प्लांट्स की केयर हो ही नहीं पा रही थी, पीछे जाना नहीं होता था। और अगर पानी ज़्यादा दो ना विंटर्स में, तो ये बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाते हैं और अपने आप ही गिर जाती हैं, मतलब ख़राब हो जाती है इसकी जो रूट होती है ना, बिल्कुल सॉगी सॉगी सी हो जाती है। तो पानी वगैरह मैं ज़्यादा दे नहीं रही थी, और जब बारिश वगैरह आती है तो अच्छा खासा पानी इनको मिल ही जाता था। अब मेनली अभी इनकी हालत बड़ी ख़राब है। तो अभी थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया है, और फेब जो होता है वैसे ही प्लांट्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा सीज़न होता है, तो सब मैंने अच्छे से केयर वेयर कर दी थी। इनकी जो मिट्टी थी ना, मतलब उसको थोड़ा सा
क्या स्क्रैच कर दिया था। इससे बोलते हैं कि एयर सर्कुलेशन बना रहता है प्लांट्स में, तो वो मैंने अच्छे से कर दिया था। और ये वाला मैंने बाहर निकालने के लिए रखा था, क्योंकि मतलब इसकी ना ग्रोथ अच्छी चल रही थी और इसके अंदर से ना पप्स भी निकले हुए थे। तो मैंने कहा इसको एक तो अरेंज कर ही देती हूँ जगह बाहर रखने के लिए। तो इसको मैं बाहर रखने के लिए ले आई थी और इसको थोड़ा सा पहले अच्छे से स्क्रैच कर रही थी, ताकि मतलब पानी वगैरह, हवा पानी अच्छे से प्लांट को मिलता रहे। और उसके बाद अच्छे से स्प्रे कर दिया था मैंने। और फिर उसके बाद में इसको बाहर जा कर के एक एक ना बाहर ना बिल्कुल प्लांट्स वगैरह रखने की बिल्कुल जगह है नहीं, बट मैंने एक की फिर भी जगह बना दी थी। बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।